हेलो दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेकंड पार्ट जो हमारा इम्यूनिटी का वो है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम। लास्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हमने इम्यून सिस्टम के बेसिक डिसीज किए थे, तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले सेकंड पार्ट इम्यूनिटी जो सीरीज़ है इसके अंदर वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं, बाकी पार्ट वन बाई वन कम नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो हम इस वीडियो की बात करेंगे वन बाई वन। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले लास्ट वीडियो के अंदर हम देखा था टाइप ऑफ इम्यूनिटी कि आपकी इनेट इम्यूनिटी होती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी में होती है। तो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले दोस्तों जो आपका इसके अंदर आती हैं, लास्ट वीडियो के अंदर ही हमने पढ़ा था कि जो इम्यून सिस्टम के अंदर सेल होती हैं वो दो टाइप की होती हैं दोस्तों। एक आपकी लिम्फोसाइट होती हैं, एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर के अंदर लिम्फोसाइट्स की। ठीक है, लिम्फोसाइट्स के अंदर आपको लिम्फोसाइट होती हैं तीन टाइप की दोस्तों। तीन टाइप की कौन से बताओ? एक तो टी सेल, बी सेल, वो तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ी थी। इसके साथ साथ आपका जो इनेट इम्यूनिटी के अंदर हमने पढ़ी थी नेचुरल किलर, वो आपकी थर्ड टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है। ठीक है, टी सेल होती हैं आपकी 30% 70% होती हैं सर्कुलेशन के अंदर अराउंड। बी सेल आपके अराउंड 20% होती हैं और आपका नेचुरल किलर सेल जिसको हम नल सेल भी बोलते हैं वो अराउंड आपकी 10% होती हैं सर्कुलेशन के अंदर। ठीक है, नंबर वन चीज़ ये जो लिम्फोसाइट्स के बारे में आपको जानना है। तो हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में टी सेल के बारे में। तो टी सेल आपके देखिए डिफरेंट टाइप की सेल होती हैं। TH1 सेल TH1 सेल होती है, TH2 सेल होती है, TH17 सेल होती है और रेगुलेटरी सेल होती है। ठीक है, टी सेल के अंदर भी हमने चार पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, 1, 2, 17 और रेगुलेटरी सेल। तो आपको हम मतलब जो टी सेल है वो क्या देखेगी कि आपका TH1 में कन्वर्ट हो जाए या TH2 में। वो आपका जो CD4 है ना, CD4 टी सेल है उसके साथ इंटरेक्शन होता है ना, तो ये सेल बनती हैं TH1, TH2, TH17 और टी रेगुलेटरी। यदि आपका CD8 सेल और टी सेल का जो आपस में रेगुलेशन होता है, जब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, सेल इम्यूनिटी, उनके अंदर देखने वाले हैं कि हाँ ये कैसे आपस में आपका इंटरेक्ट करती हैं और आपका इम्यून रिस्पॉन्स को प्रमोट करती हैं। ठीक है, तो CD8 सेल है वो आपकी क्या फॉर्म करती हैं? सप्रेसर टी सेल, जिसको हम बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल। तो यदि CD4 है, CD4 मतलब 4 आ रहा है, मतलब चार टाइप की सेल बन सकती हैं इसके साथ इंटरेक्शन में, TH1, TH2, TH17, टी रेगुलेटरी। CD8 यदि आपका होती है तो एक बनती है, वो नाम उसका CD8 सेल या सप्रेसर सेल और साइटोटॉक्सिक सेल। ठीक है, तो इनका डिपेंड ऑन द जो आपका फाइनल है उसके अंदर जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है। TH1 सेल होती है दोस्तों मेनली वो इन्वॉल्व होती है आपका टाइप 4 डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर आपका TH1 सेल इन्वॉल्व होती है। TH2 आपकी एक्टिवेशन ऑफ बी सेल करवाती है। जो बी सेल होती है ना, जो आपका टी सेल के अलावा बी सेल होती हैं, उनका उस एक्टिवेशन कौन सी सेल करवाती है? TH2। TH17 क्या करवाता है? इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करता है। ये इन्फ्लेमेशन कौन सी प्रमोट करती है? TH17। और टी रेगुलेटरी नाम में है तो रेगुलेशन करती है आपस में। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी इसकी ऊपर वाले की। CD8 सेल है, नाम में क्या है? सप्रेसर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल। तो मतलब आपका ये किल करती हैं जो आपकी सेल है उनको और जो ट्यूमर सेल है उनको। ठीक है, तो नाम से आप इसका फंक्शन जान सकते हैं, किल इन्फेक्टेड सेल एंड ट्यूमर सेल्स। ठीक है, ये मेन बात हुई दोस्तों हमारे लिम्फोसाइट की, टी सेल की। हम बात करते हैं दोस्तों बी सेल की, जो आपकी 20% होती हैं सर्कुलेशन के अंदर। बी सेल आपकी दो टाइप की सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं। एक तो प्लाज्मा सेल के अंदर, जो एक होती है मेमोरी बी सेल। मतलब बी सेल दो टाइप की सेल कन्वर्ट हो सकती हैं, किस में? प्लाज्मा सेल और आपका मेमोरी बी सेल। तो प्लाज्मा सेल है दोस्तों वो आपका क्या फॉर्म करती हैं? एंटीबॉडीज। जो आपने एंटीबॉडीज का नाम सुना है ना, IgM, IgG, IgA, IgE, जितनी भी एंटीबॉडी हैं कौन सी सेल की तरफ फॉर्म होती हैं? प्लाज्मा सेल। और मेमोरी सेल क्या होता है कि आपका जब नेक्स्ट टाइम इन्फेक्शन होगा ना, तो उस टाइम पे आपकी कुछ मेमोरी उस ऑर्गेनिज्म की होती है, तो वो किसके थ्रू फॉर्म होती हैं? वो भी बी सेल से फॉर्म होती हैं। और आपका सेकंड टाइप ऑफ सेल है जो
बी सेल से फॉर्म होती है मेनली आपका प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी फॉर्म करती हैं। सेकंड आपका मेमोरी सेल जो आपका सेकंड टाइम जो इन्फेक्शन होता है उसके लिए मेमोरी रखती है। तीसरी सेल दोस्तों बात करते हैं हमारी लिम्फोसाइट के अंदर नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल या नल सेल ये दोस्तों आपकी होती है इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होती है। इनेट इम्यूनिटी पड़ी थी तो आपका हमने इसको डिस्कस किया था। तो 3 सेल है लिम्फोसाइट के अंदर। जो ए और बी है ना दोस्तों, ए और बी वो आपका अडेप्टिव इम्यूनिटी के पार्ट होती हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और जो आपकी नेचुरल किलर सेल वो आपकी पार्ट होती है इनेट इम्यूनिटी का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब एक चीज़ याद रखनी है, टी हेल्पर सेल को ही टी इंड्यूसर सेल बोलते हैं। और आपका जो नेचुरल किलर सेल है उसको हम साइटोलाइटिक सेल बोलते हैं। ये यहाँ पर जो CD8 वाली सेल है ना वो साइटोटॉक्सिक है, ये आपका साइटोलाइटिक। ठीक है, ये डिफरेंट सेम नाम है इनका। आपका इनको नाम को देख कन्फ्यूजन हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इनका। सेकंड दोस्तों आता है, सेकंड जो इम्यून सिस्टम का स्ट्रक्चर के अंदर वो आता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। पहला स्ट्रक्चर हुआ लिम्फोसाइट्स, सेकंड होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो आपका इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है दोस्तों वो आपका क्या होता है, वो प्रोटीन्स होती हैं जो आपकी फॉर्म होती हैं लीवर के अंदर, प्रोटीन प्रोड्यूस इन द लीवर। ये आपका इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है। सेकंड पॉइंट, इनेट इम्यूनिटी पढ़ी थी तब भी ये चीज़ हमने डिस्कस की थी। और ये क्या करता है, इसका क्या काम है, प्रमोट ऑप्सोनाइजेशन। हम देखिए दोस्तों कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि ऑप्सोनाइजेशन कैसे ये करता है। 3 पाथवे होते हैं जिसके थ्रू करता है, क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेट पाथवे, लेक्टिन पाथवे। इन तीनों पाथवे के थ्रू दोस्तों ये आपका जो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट होता है और आपका माइक्रोब से डील करता है विद द हेल्प ऑफ जो प्रोसेस उसको बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। तो ऑप्सोनाइजेशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर सेपरेट वीडियो के अंदर। जो हमने पहले एक चार्ट बताया था मैंने आपको, वो उस टाइम बता दिया था कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो 3rd पार्ट होगा। वीडियो नंबर 3 है ना आपका इस कैटेगरी की, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। तो ऑप्सोनाइजेशन मेनली क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ कि जो आपका कोई माइक्रोब्स है ना उसके ऊपर कुछ ऑप्शन प्रोटीन आपका अच्छी तरह अटैच हो जाके हो जाती हैं इस सिस्टम के द्वारा। तो उससे क्या होगा, कुछ प्रोटीन है तो आपका वो फैगोसाइटोसिस में हेल्प करती हैं। ये मतलब कुछ टेस्ट बढ़ा देती है फैगोसाइटोसिस सेल का। उसके बाद नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर के अंदर दोस्तों आता है वो आता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आपको मैंने बताया था कि कौन सी सेल फॉर्म करती है दोस्तों, एंटीबॉडी फॉर्म करती है बी सेल के अंदर आपका प्लाज्मा सेल। कौन सी एग्जांपल हुआ, IgG, गमदे मतलब टाइप ऑफ एंटीबॉडी, ये मैंने लिखा है आपका एज ए निमोनिक की फॉर्म में। तो कौन सी हुई आपका इसके अंदर IgG, IgA, IgM, IgD और IgE, ये आपकी टाइप ऑफ एंटीबॉडी होती हैं। कैसे एक्ट करती हैं ये हम आपका मेनली पढ़ेंगे। ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है जो हमारा एक सेपरेट वीडियो होगा उसके अंदर वो आपका न्यूट्रलाइजेशन से एक्ट करती हैं, ऑप्सोनाइजेशन से एक्ट करती हैं और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के को कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के जो प्रोटीन है उनको एक्टिवेट करके ये एंटीबॉडी मेनली फंक्शन करती हैं। ठीक है, 3 प्रोसेस होते हैं वो हम सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चौथा आता है स्ट्रक्चर के अंदर दोस्तों MHC कॉम्प्लेक्स और HLA कॉम्प्लेक्स। MHC कॉम्प्लेक्स है दोस्तों आपका वर्टिब्रेट के अंदर पाया जाता है और आपका जो HLA कॉम्प्लेक्स है वो सिर्फ आपका ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलता है, ओनली इन ह्यूमंस। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो ये क्या होता है, मॉलिक्यूल विच बाइंड फॉरेन एंटीजन फ्रेगमेंट एंड पार्ट एंड प्रेजेंट इट। कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो फॉरेन एंटीजन फ्रेगमेंट से बाइंड होते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उसमें इसका रोल आता है, वो हम सेपरेट जब हम इसका ये चीज़ें पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 टाइप की क्लास होती हैं दोस्तों इसके अंदर, MHC1, MHC2 और MHC3। MHC1 के अंदर आपकी ऑल न्यूक्लिएटेड सेल आती हैं और प्लेटलेट्स के अंदर आपका MHC ओनली देखने को मिलता है। MHC2 सिर्फ आपका CD4 सेल के अंदर देखने को मिलता है।
2 × 2 मतलब 4। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। MHC2 आपका सिर्फ CD4 सेल के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। MHC3 के बारे में आपको ज़्यादा न जानना होता है, न ज़्यादा इसका रोल है कहीं भी। लास्ट सेकंड 2 चीज़ आती हैं दोस्तों इसके अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। नंबर 5 आता है आपका रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स में दोस्तों आपका 3 टाइप के रिसेप्टर होते हैं। एक आपका एक्स्ट्रा सेलुलर, एक आपका इंट्रा सेलुलर, और एक आपका एक्सक्रीटेड और सिक्रेटेड। मतलब एक तो सेल के बाहर, एक सेल के अंदर, और एक कुछ होते हैं जो आपके सिक्रेट होते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसका क्लासिकल एग्जांपल है। जो आपका रिसेप्टर तो एज ए रिसेप्टर काम करते हैं, लेकिन उनको सिक्रेट किया जाता है, एक्सक्रीट किया जाता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर एग्जांपल क्या है दोस्तों? एक्स्ट्रा सेलुलर एग्जांपल है मैनोज रिसेप्टर, स्केवेंजर रिसेप्टर, टोल लाइक रिसेप्टर्स, ठीक है। ये आपके 3 टाइप के रिसेप्टर हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा सेलुलर के एग्जांपल क्या है? नोड लाइक रिसेप्टर। ये आपका इम्यून सिस्टम के पार्ट होते हैं और इनको पढ़ना होता है, हम डिफरेंट सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और जो एक्सक्रीटेड होते हैं रिसेप्टर, एज ए रिसेप्टर काम करते हैं, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रिसेप्टर की बात हुई। लास्ट एंड फाइनल जो आता है दोस्तों, वो आता है साइटोकाइंस। ये आपके पार्ट होते हैं इम्यून सिस्टम के। तो साइटोकाइंस के अंदर दोस्तों आपको क्या याद रखना है? साइटोकाइंस के अंदर नंबर 1 आता है दोस्तों ल्यूकिन्स, ठीक है। इंटरल्यूकिन्स में कौन से मेनली काम होते, इनका मेनली फंक्शन होता है इंटरल्यूकिन 1 का, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 3 एंड TNF अल्फा, TNF गामा, ठीक है। ये आपके एग्जांपल है इंटरल्यूकिन जो मेनली इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। सेकंड आता है दोस्तों लिम्फोकाइंस। ये आपका लिम्फोसाइट्स रिलीज़ होते हैं, मोनोकाइंस मोनोसाइट्स से रिलीज़ होते हैं। कीमोकाइंस आपका एग्जांपल हुआ CCC, CXC, CX3X। जो हमने जब इन्फ्लेमेशन पढ़ा था दोस्तों, तब हमने इनको डिटेल में डिस्कस किया कर रखा है ऑलरेडी कि यार आपका इंटरल्यूकिन का क्या फंक्शन है, कीमोकाइंस का क्या फंक्शन है, लिम्फोकाइन का क्या फंक्शन है, इंटरफेरॉन अल्फ़ा बीटा गामा, इन तीनों को भी आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है। और हमने उसमें डिस्कस किया था जब इन्फ्लेमेशन पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने पढ़े थे केमिकल जो आपका साइटोकाइंस है, साइटोकाइंस इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। वो आप वीडियो का टॉपिक है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। लास्ट दोस्तों आपका कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, एग्जाम्पल हुआ GM-CSF। ये दोस्तों मेनली स्ट्रक्चर है जो आपके मेनली आपके जो इम्यून सिस्टम है ना, उसके अंदर होता है। जो स्ट्रक्चर आपके मेनली पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इम्यून सिस्टम के अंदर, वो आपके मेनली 6 है। लिम्फोसाइट, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, एंटीबॉडी, MHC कॉम्प्लेक्स, रिसेप्टर्स और साइटोकाइंस। इन 6 चीज़ों के द्वारा आपका मेनली इम्यून सिस्टम अपना फंक्शन करता है। तो दोस्तों सेकंड जो पार्ट था हमारा इस कैटेगरी का, वो था क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ इम्यून सिस्टम। ये ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो के अंदर दोस्तों कर चुके हैं, ये इस वीडियो के अंदर हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और बाकी वाले वीडियो 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये जो नोट्स हैं ये आप मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।